620 करोड़ की बचत। ये सड़कें बन जाने से ऊपर के इलाके में भी विकास होगा और ये रोड आगे जाएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स की तरफ भी बड़ी ध्यान दिया गया है। पिछले दिनों में पहले जो है स्पोर्ट्स तो इनका भी हम बनी के अंदर, बचोली के अंदर, हमारे बिलावर के अंदर, धारमानपुर में देख रहा था, वो हमारी जो बीडीसीबी चेयरपर्सन है उनके अपने इनिशिएटिव से कोई 2 करोड़ के वहाँ बड़े गर्व की बात है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी गांव के अंदर, दूर दराज के इलाकों के अंदर भी बनने लगा। इसके अलावा जो 75 जल सरोवर हमारे जो पूर्ति होगी उसकी, लेकिन जो हमने हैंडपंप लगाए हैं बड़े पैमाने पर, मैं देख रहा हूँ पिछले 2 सालों में 500 के करीब हैंडपंप जो है, 200 हैंडपंप इस साल है, पिछले साल 450 था, लेकिन कोई 300 सवा 300 के करीब ही लग पाया था। डले हो हम पूरे के पूरे लगाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए और जिस निष्ठा से हम काम कर रहे हैं इसी से हम करते रहें। मैं जब भी जहाँ भी जाते हैं हम मंडलों के अंदर हमने मीटिंग करी है, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कभी पहुंचता नहीं था, वहां पर मैंने डीसी को पहले वाले राहुल यादव जी हों या राहुल पांडे जी अभी वाले डीसी हों, इनको लेके दूर दराज के ब्लॉकों में भी हमने मीटिंग करी है ताकि वहां की भी जो समस्या है वो उजागर हों और उन लोगों को प्रयास किया है। नवाड़ की बड़े पैमाने पर हमने सड़कें दी हैं, लेकिन कुछ थोड़ा एक सिस्टम होता है काम करने का। पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है वहां पर है, कोई भी सदस्य चाहे किसी प्रोजेक्ट का कोई फीडबैक लेनी है, पता करना कि जिन्होंने पहली बार ऐसे हुआ कि फोकस जो है वो रूरल एरिया में आई, डेवलपमेंट की फोकस आई। और इसके लिए नरेश जी कह भी रहे थे मेरे को, जो पहले हमारे कठुआ के जो प्रेसिडेंट थे म्युनिसिपल काउंसिल के, वो कह रहे थे कि कर्नल साहब सारे काम तो गांव में होने लगे हैं, चाहे सड़कों की बात हो, जल जीवन मिशन हो, आरटीडीएस हो, रूरल लग से आया है उसमें। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारे जो देश है इसके अंदर 75% लोग जो हैं वो किसान हैं और गांव में रहते हैं। शेषी मुनहास जी, राजीव जसरोटिया जी वैक्स मिनिस्टर रहे हैं, चेयरमैन सर रघुनंदन जी जो वाइस प्रेसिडेंट है, मुबारकबाद देती हूँ कि आज हमें यहाँ पे डीडीसी बने 2 साल हुए और चेयरमैन सर का और वाइस चेयरमैन का शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने इस पल को, इस समय को इस प्रकार से इन्होंने सेलिब्रेट किया। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन सर हैं कि इस प्रकार की जो हमारी जो इसकी जो खुशी मना रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी पहचान बनाने का इस टाइम में एज ए डीडीसी बनकर हमें मौका मिला है। हमें खुशी है कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर हम लोग जैसे कि गवर्नमेंट के जो भी फंड्स आते हैं वो प्रॉपरली सही तरीके से हम अपनी पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, गरीब जनता तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि बताया कि रोड कनेक्टिविटी हो गई, जेजीएमपी हो गई, बिजली पीडीडी का हुआ, हर चीज लिहाज से देखा जाए तो इन 2 सालों में हमें काफी सेटिस्फेक्शन है कि हमने इसको अपनी ड्यूटी को बखूबी से निभाया है। चाहे जो कठुआ यहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, एडीडीसी मैम बैठे हैं, एसीपी बैठे हैं, या डीसी कठुआ, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें फुल कोऑपरेशन मिलती है। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं फिर से आप सबका, हमारी जो काउंसिल के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, इन सब का धन्यवाद करती हूँ। और फिर से मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी हमें जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उन्होंने बताया कि ये 5 जो टाइमर हमारा कंप्लीट होगा, हमें खुशी भी है कि हमें पब्लिक की सेवा करने का और मौका मिलेगा। अभी यहाँ पे हमारे पहाड़ी जिला के जो प्रेसिडेंट है वो भी आए हैं और कठुआ के जो अध्यक्ष हैं उनको मैं भूल गई, इनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, उनका भी वेलकम करती हूँ। मैं इतना कहना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हम उसको यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं कि इन फ्यूचर क्या करेंगे।
अगर मैं अपने ब्लॉग की बात करूं तो उसमें जो उपलब्धियां 2 साल में है, सबसे पहले मेरा हटली का रोड पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, उसमें काफ़ी एफर्ट्स भी लगे, जिसमें हमारे डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सर ने जो वो कोऑपरेट भी किया, अच्छे से काम स्मूथली चल रहा है। और उसके बाद जो बसंतपुर से लेके थाने का जो रोड है 36 करोड़ जिसकी कॉस्ट है, जिसमें 14 करोड़ का जो है उसमें ब्रिज बनना है, वो भी अच्छे से काम चल रहा है। अगर हम आपने आरडीडी के काम करें तो बहुत ही खुशी होती है कि लास्ट ईयर जो है मेरा ब्लॉक जो है वो नंबर 1 पे था, जिसमें 176 आरडीडी के काम थे, जिसमें 172 जो वो कंप्लीट हुए थे। लास्ट ईयर मेरे वहाँ पे मेरे ब्लॉक में 40 हैंडपंप लगे थे और इस बार 20 से अब जो है वो लगेंगे, अभी कुछ पेंडिंग है। सर मैं आपने जो हमारे चीफ गेस्ट सर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा ब्लॉग अच्छा चल रहा है, नो डाउट, बट लास्ट टाइम क्या था, मेरे वीडियो जो है वो इस ब्लॉग को देख रहे थे, अभी जो वीडियो है वो दो ब्लॉग को देख रहे हैं, कटवा को भी देख रहे हैं और कीड़िया गंडियाल को भी देख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बट मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग के लिए भी जो वीडियोज हैं वो अलग होने चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि प्लीज, ये मेरी चेयरमैन सर से भी रिक्वेस्ट है और हमारे जो चीफ गेस्ट सर हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि सेपरेट मुझे भी वीडियोस जो वो चाहिए, ताकि स्मूथली प्रॉपर तरीके से जो वो काम चल सके। बाकी बस यही है, बाकी बहुत सारे जितने भी काम है अच्छे चल रहे हैं, सभी की कोऑपरेशन भी अच्छी है। जहाँ पे हमें डीडीसी मेंबर्स की हेल्प चाहिए होती है वो भी मिलती है, चेयरमैन सर की भी मिलती है, वाइस चेयरमैन सर की भी मिलती है। इसके अलावा नवाड में भी मेरी रोड जो वो सैंक्शन हुई थी, जैसे कि बसंतपुर की है, वो कुछ लिंक रोड थे, वो मतलब गलियां वगैरह बन नहीं सकती थी पंचायत के थ्रू, तो वो भी हमारे नवाड में 3.5 करोड़ से जो है वो रोड का काम जो वो अच्छे से चला हुआ है। उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो 3 रोड मेरी और सैंक्शन होके आएंगी, होटू मोगोटा, दन्नटू पड़ा और दुखटू बैरिका। थैंक यू, धन्यवाद। क्षेत्र के बारे में बताइए कि किस तरीके की प्रोग्रेस। मैं अपनी बनी की बात करूं तो मेरा काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है और दूर दराज है, सबसे दूर एरिया है, तो मुझे जो भी प्रॉब्लम होती है मैं मैक्सिमम हमारे जो चेयरमैन है मैं इनसे फ़ोन पे ही बात कर थे, वो बिल्कुल टाइट थे, फिक्स थे, उसको हमने अपग्रेड करने की PMGSY में दिए थे और उसमें ब्लैक टॉपिंग भी हो चुकी है, वो अपग्रेड भी हो चुके हैं। और कुछ लिंक रोड थे वो हमने नवाड़ में दिए थे, जो हमारे पिछले साल 2 रोड सैंक्शन हुए थे, उसके ऊपर कुछ स्टे लगा है, लेकिन अभी शायद वो स्टे हो गया कंप्लीट, अभी वो टेंडर भी लग गया, उसका थोड़े दिनों में काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और 5-6 रोड हमने और भी दी हैं, 3-4 ब्रिज हैं जो जिसमें सैंक्शन हो चुके हैं। और जो हमारा एक पोटैटो फार्मिंग है उसमें हमारे चेयरमैन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो फाइल जो थी वो काफ़ी दिनों से रुकी थी, उसका काम नहीं चल रहा था, जब हमने इनसे बात की थी इन्होंने उस काम को भी आगे बढ़ाया, अब उसका भी टेंडर लग चुका है, वो थोड़े दिनों में वो बिल्डिंग जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमारा, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरा जितना भी टैक्स का पैसा है, सिर्फ पिछले साल 5 लाख मेरा टैक्स हुआ है, बाकी सारा का सारा पैसा यूज हो चुका है। इस बार भी मेरा 70% पैसा जो है उसके काम कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी जो रहता है वो हम उम्मीद करते हैं कि 31 मार्च से पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं अपने चेयरमैन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरा इतना पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं भी लोगों को समस्या आती है वो बोलते हैं कि हमें डीसी चाहिए, डीसी की मीटिंग बुलाओ या उनका दरबार लगाओ, तो मैं इनसे बात करती हूँ तो जी उनका दरबार लगवा देते हैं वहाँ पे और लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, जो प्रॉब्लम सुनी है वो हल भी हो चुकी है। नेक्स्ट भी मैं ऐसे ही चाहूँगी कि जो हमें प्रॉब्लम आएगी हम इनसे शेयर करेंगे, जो उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। इतना बोलूँगी। जय हिंद, जय भारत। बड़ी सारी चीजें जो इनकी उपलब्धियों में थी वो आपको बताई। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आज हम बड़े ही खुशनसीब काउंसलर जो चुनकर आए हुए हैं, तो हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में जब 3 टायर सिस्टम बनकर तैयार हुआ तो हम जैसे गरीब लोगों को भी आगे आने का मौका मिला। परिवार से चुनकर आए हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास किया। और हमारे चेयरमैन सर से मैं कहना चाहूँगी कि बनोटी जो मैं चुन के आई थी तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि पूरा कंडी क्षेत्र है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी की बड़ी किल्लत थी, तो मैंने उस लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए पहले प्लान में भी PRI का पैक्स में जो हैटन रखे थे तो 20 लाख के तकरीबन जो पैसा रखा था वो पूरा का पूरा हमारा लग चुका है। इस बार भी मैंने 34 लाख के जो हैंडपम्प के लिए रखा था तो वो लगभग 9 हैंडपम्प मेरे जो हैं वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लग चुके हैं।
और वैसे अब पिछले कपैक्स की बात करूं तो वो 3-4 लाख जो मेरा था वो बचा था मेरे बनोटी ब्लॉक का। तो इस बार जो है वीडियो बड़े अच्छे, मैं कहना चाहूंगी कि पहली बार मुझे वीडियो मिले हैं अच्छे, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो हमारा कपैक्स का पैसा है वो पूरा अभी कंप्लीट हो चुका है। मेरे 1-2 काम बचे हुए हैं, बाकी पूरे के पूरे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। वो चाहे हमारे हेल्थ सेंटर के लिए एक्सरे, जो पिछली बार मैंने एक्सरे मशीन रखी थी, और थोड़ी सी मुझे शिकायत भी है चेयरमैन सर, मैं बोल देती हूँ, वो है रोड की। क्योंकि बनोटी में इतनी ज्यादा नए रोडों की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो थी वो आपने दी नहीं, क्योंकि आपने बनोटी को थोड़ा सा नजरअंदाज किया है। मैंने 2 रोड आपको दी थी, वो अभी तक ब्लैक टॉपिंग की थी, वो ऐसे PMJSY में नहीं थे, नवाड़ में दिए थे, वो आपने नहीं किए हैं। तो मैं इसके लिए अभी भेजा है सर, अभी काम हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था आप हमारे अपने चेयरमैन हो तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन अभी बोलना पड़ा। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे DDC मेंबर हैं सबको बराबर का शेयर मिलना चाहिए। वो हमारा फंड है, वो तो हम लगा रहे हैं, लोगों के बीच लगातार हमारा जाना है, तो वो तो हम करेंगे। लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर चाहे नगरी है, मरीन है, जहाँ बनोटी है, तो सबको देखिएगा। बनी कसौली को तो आप देखेंगे ही। तो मैं एक बार फिर से पूरी दिल से अपने एक्स MP जो आए हुए हैं और अपनी भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि सबको हम जो फीमेल हम चुन के आए हुए हैं, हमें आज जहां आने का मौका मिला और लोगों की सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ, एक बार फिर से धन्यवाद। बहुजन समाज के काशीराम जी का, बहन कुमारी मायावती जी का, अपने स्टेट प्रेसिडेंट और मेरे पिता श्री सोमराज मजोत्रा जी का, और हमारी बसपा पार्टी की पूरी जितनी कार्यकर्मी है सबका, क्योंकि आज उनकी बदौलत, और इन सब से ऊपर मैं जनता जनार्दन का शुक्रिया अदा करूंगा आज इस 2 साल पूरे होने पे, जिनकी बदौलत आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और लोगों की डेवलपमेंट में करवाने के एक पार्ट है, एक हिस्सेदार है। उसके बाद आज के हमारे जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स, ADDC मैम, ACP सर और हमारे कार्यकुल यहाँ पे बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से जय भीम जय भारत। हम लोगों की ये जो टीम है, जो 3 टायर सिस्टम मोदी जी ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करा है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। पूरा देश में 3 टायर सिस्टम है और हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं था, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट का एक जो मसौदा था उसको जमीनी तौर पे लाने के लिए जब तक 3 टायर सिस्टम पूरा कंप्लीट नहीं था तो शायद ये पूरी तरह संभव नहीं था। उसके लिए धन्यवाद करता हूं मैं सबका। और अचीवमेंट्स के लिए अगर मैं बताना चाहूं तो ऑन ग्राउंड जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उसके लिए हम लोग ऑन पेपर पे या 10-12 गिना के शायद मैं वो नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि 2 सालों में जो हमारे काम है वो सिर्फ ऑन ग्राउंड बोलते हैं, जिसमें से कुछ जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था कि कुछ एक यहाँ पे उल्लेख करना जरूरी है। तो हमारा ओल्ड कठुआ सांबा रोड, हमारे जितने भी यहाँ पे वाटर रिजर्वाइज हमने तैयार करे हैं, हमारे ट्यूबवेल्स, हमारे जो एक वेब ऑफ रोड्स मैं कह सकता हूँ कि नगरी ब्लॉक में शायद आज तक का जितने भी रोड नेटवर्किंग जितनी भी हमारे नगरी ब्लॉक की थी वो 2004 से पहले बहुत कमजोर थी, और उसके बाद हमारे DDC के इलेक्शन के बाद नगरी में शायद 2-4 रोड ही बची होंगी जो अभी पूरी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाई होंगी। अदरवाइज ब्लैक टॉपिंग उनका पूरा रख रखाव पूरा कंप्लीट हो चुका है, और नगरी जो हमारा DDC कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें शायद ही कुछ ऐसा कोई रोड होगा जिसके बारे में हमारा संज्ञान नहीं होगा, और अगर कोई बचा भी होगा रोड वगैरह तो वो भी हमारा अप्रूवल के लिए अवेटेड होगा, अदरवाइज हमारा पूरा कंप्लीट हो रखा है। उसके अलावा जो हमारा RDD का कार्यकुल है, हमारे RDD के कर्मचारी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पे कभी कोई कोताही की जाती है, कभी कोई नेग्लिजेंसी दिखाई देती है, तो हमने अपने चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में टाइम टू टाइम उस पर चेक भी कराया और उसको रेक्टिफाई भी करवाया गया है। हमारे नगरी ब्लॉक में 2 जो तीर्थ स्थल हैं, माता बालासुंदरी जी और जो एरवा मंदिर है, ये 2
जो तीर्थ स्थल है इनको हम लोगों ने पर्यटन में जो एक बोर्ड है उसके तहत टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर भी इसको डाला है, उसके लिए भी प्रयास करा गया है। उसके साथ साथ हम लोगों के जितने भी नगरी ब्लॉक के, नगरी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हॉस्पिटल के जो एक लेवल था, जो इक्विपमेंट्स थे, जो काफी टाइम पहले से काम थे, जो रुके पड़े थे, उन सबको हमने मोबिलाइज करवाया। जिसका एक छोटा सा एग्जांपल था जब डीडीसी चेयरपर्सन हमारे हॉस्पिटल में भी आए थे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नगरी पुरोल में, फिजिशियंस का, पेडिट्रिशियन का, और जो काफी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स थे जो वहाँ पे वर्केबल नहीं थे, उनको वहाँ पे अवेलेबल करवाया और उनका जो काम है वो स्टार्ट करवाया है। मेडिकल और एजुकेशन के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, अभी हाई सेकेंडरीज पढ़ते हैं हम, सबको एक हमने अपग्रेडेशन दी है। वहाँ पे एक्स्ट्रा जो बिल्डिंग्स हैं वो तैयार हो रखी हैं, वो तैयार होने के लिए कार्यरत हैं, अभी काम चल रहा है काफी सारी का। जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पे करा गया है, और हम लोगों ने वहाँ पे टाइम टू टाइम जो अवेयरनेस कैंप्स हैं, जो बच्चों के एंटी ड्रग्स जो रैलीज हैं, जो सिंपोजियम वगैरह हैं, वो टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करवाए हैं, जिससे कि हम लोगों की आशा है कि आने वाले टाइम में, मैं इस मंच से बताना चाहूंगा कि हमारे नगरी ब्लॉक से 3 कबड्डी के नेशनल लेवल के बच्चे जो हैं वो परसों ही यहाँ से रवाना हुए हैं। 2 कुश्ती के लिए गए हैं, 3 खो खो के लिए गए हैं, 2 बैडमिंटन के लिए गए हैं, जिसके लिए कि हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो बधाई के पात्र हैं। और बाकी हमारा कठुआ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब हैं या फिर तहसीलदार साहब हैं, तहसीलदार कठुआ और तहसीलदार नगरी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में है। और सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा बढ़कर मैं बताना चाहूंगा हमारी जो टीम, डीडीसी मेंबर्स की टीम, हम जहां पे भी जाते हैं, हमारी टीम के बीच में जब कोई एक प्रोजेक्ट लेके हम उठते हैं, हमारे बीच में काउंसिल है। बीइंग एन अपोजिशन पर्सन, कि मैं एक पार्टी से, अलग पार्टी से हूं, उसके अलावा जब भी हमारा कोई काम आता है, हम लोग यहाँ अपने काउंसिल में बैठ के डिस्कस करते हैं, इसको यहाँ से पारित करते हैं, और एक बहुत अच्छा सपोर्ट हमेशा हमारी टीम को मिला है। हमारी जो आला चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन है रघुनंदन सिंह बबलू जी, जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे जितने भी उद्घाटन या हम लोग कहीं पे भी शिलान्यास करने जाते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि वाइस चेयरपर्सन या हमारे चेयरपर्सन हमारे साथ रहें, ताकि जो हमारी टीम की एकता है, जो हमारी टीम की एक आपस में एकजुटता है, वो हमेशा सबको दर्शाती रहे। वाद विवाद भी होता है, क्योंकि जहां पे 2 बर्तन रहेंगे वो टकराएंगे भी, लेकिन उसके साथ साथ डेवलपमेंट के लिए हम लोग बिल्कुल वचनबद्ध हैं, और हमारी उम्मीद रहेगी कि आने वाले समय में कहीं पे भी जब भी जरूरत होगी हम लोग ऑन ग्राउंड रहेंगे। धन्यवाद। और वो एक बहुत बढ़िया रोड बनेगा, और उसमें बाइंडिंग होगी, वो रोड भी कम से कम भी 60 फीट चौड़ा रोड होगा। उसके साथ ही बात करें अगर पानी की, तो हमारे जेजेएम में कोई 15 नए ट्यूबवेल सेक्शन हुए हैं, जो हमारे लोगों को कहीं पानी की दिक्कत रहती, वो आने वाले समय में वो नहीं रहेगी। बिजली की कहीं समस्या रहती थी, वो भी काफ़ी सारी हमने नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं। और उसके साथ ही हमारा एक रिसीविंग स्टेशन था, हमारे जो मेरी अपनी पंचायत हरिपुर में, वो एक रिसीविंग स्टेशन जो 6.5 करोड़ का, वो भी उसका भी काम लगभग कंप्लीट है। वो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये 3 टायर सिस्टम जो बात करें, तो मुझे मौका मिला। पहले मैं सरपंच रहा, 1 साल में 3 इलेक्शन मैंने जीते। पहले मैं सरपंच रहा, उसके साथ बीडीसी का इलेक्शन आता तो मैं बीडीसी चेयरमैन बना, उसके बाद डीडीसी का तो मैं डीडीसी बना। तो ये 3 टियर सिस्टम अगर बात करें तो ये सब मुझ पर लागू करते हैं, और मैंने ये 3 इलेक्शन लड़े हैं, और अच्छी बात से मैंने देखा तीनों में। अभी पंचायत में क्या हो रहा है वो भी सब हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं। बीटीसी का भी अभी कोई नया इलेक्शन नहीं, तो वो भी मैं ही देख रहा हूँ उसको भी। और हमने एक वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर रखा है, वैसे वीडियो साहब देख रहे हैं, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं हम पूरी सपोर्ट करते हैं। और डीडीसी की बात करें तो वो भी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। इतनी डेवलपमेंट हमने कभी देखी नहीं जितनी अभी हो रही है। 70 साल में इतनी डेवलपमेंट नहीं होगी जितनी अभी हम देख रहे हैं 7-8 साल में डेवलपमेंट हो रही है, और कोई कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि एक मेरे मडीन ब्लॉक में, सर मैं बात करूँ तो जिनका ऑफिस है, वीडियो ब्लॉक भी नहीं है। जो वीडियो है वो पंचायत घर में बैठा है, बीडीसी भी वहाँ कोई नहीं है, और डीडीसी का भी कोई आपको पता है। मैं चाहता हूँ कि अगर जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनानी है बीडीसी की या ब्लॉक की, तो हमें मडीन का थोड़ा इसको ज़्यादा प्रायोरिटी, क्योंकि वहाँ वाटर क्षेत्र वहाँ कुछ है नहीं। और एक मैं जनाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई रेस्ट हाउस हो सकता है पीडब्ल्यूडी के, तो वो भी थोड़ा हमारे एरिया में कोई भी रेस्ट हाउस नहीं है,
तो मैं सांझीपुर हमारे पास 4 कनाल जगह है PWD की, वहाँ एक रेस्ट हाउस बनाने के लिए हम सोच रहे हैं। और जो SSY में जो सीमा सगृत योजना है वहाँ भी हमने अभी नया प्लान रखे हैं, काफ़ी नए रोड निकाले हैं, नई सड़कें। एक हमारी जो सड़क चलती थी वो हमारे मडीन से चलती थी सीधा हीरानगर को, और हमारे जो पूर्वज थे हमारे राजा महाराज के टाइम की वो रोड है वो कभी वो पूरी अनरोलमेंट हो चुकी थी, उसका कोई अभी रोड का नाम ही नहीं था। अभी उस रोड को मैंने SSY में रखा और अभी उसका काम लगा हुआ है जोरों शोरों से, और लोगों ने जिस तरह की इंक्रोचमेंट की थी वो सब ने अभी वो हमने उनसे मीटिंग की और वो पीछे हट गए हैं, और वो रोड अभी नया निकलने वाला, वो सीधा हीरानगर जो हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है अरुण जेटली के नाम से वहाँ जुड़ेगा, और वहाँ एक ब्रिज की जरूरत है। और हमें जो 40 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था वो कहीं ना कहीं हमें 2 किलोमीटर में वहाँ पहुँच जाएगी। उन्हें रजीए विरोध किया कि बिल्कुल पंचायती इलेक्शन नहीं बनने चाहिए, 3 टायर सिस्टम तो बड़ा दूर रहा, पर ये 3 टायर सिस्टम बनाने वास्ते सारे कुछ लोग जो सारे पूर्व मंत्री सारे MLA उन्हें समर्थन किया, पर बाकी लोग है ये जो इलेक्शन नहीं होने देते। और जदों सारी केंद्र च सरकार बनी पूरे बहुमत करने तो उन्हें ये 3 टायर सिस्टम बनाया, और उन 3 टायर सिस्टम तुहाडे सामने इहदे विच मैं अपनी गल करन ते मेरियां 12 रोड़ा जिहड़ियां सिटी टाउन दे विच ब्लैक टॉप होईयां, तारकोल पाया सोने की, उहदे कन्ने कन्ने मेरियां 2 रोड़ा जिहड़ियां ना वो PMGSY दियां अपग्रेडेशन च जिहड़ियां असें वो बनाईयां, उसके कन्ने कन्ने मैं कोई 14 हैंड पंप जिहड़े कुछ लगाए हुए कुछ मेरे लगने वाले पिछले टाइम दे विच। एक हैंड पंप वास्ते अस सिफारिश करते हैं कि महाराज एक हैंड पंप दिओ, बड़ा मुश्किल हुंदा हो हैंड पंप नहीं थोंदा, हैंड पंप आवा ते फिर लड़ाई लगी जानी भी लाना कुत्थे, पर अज हैंड पंप पंचायत दा सरपंच दे करदा। इस तू बड़ी केड़ी पावर है जिहड़ी तुसीं की नहीं मिली। अस कई बारी सुनने अस काउंसिल च बौने पर उत्थे दिखने कि ये लड़ाई लगदी कि देखो जी काम कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आखंगा कि अगर 70 71 या 72 लाख रुपया DDC की मिला करता, 25 लाख रुपया BDC की मिला करता और 30,30,000 रुपया एक सरपंच की मिला करता, उहदे कन्ने CD पंचायत के पैसे भी हैं, और उहदे कन्ने जिहड़ी PWD दी साड़ियां रोडां ने जिहड़े स्टेट प्लान दियां ने, डिस्ट्रिक्ट प्लान दियां ने, सिटी टाउन च ने, अपने PMGSY दियां ने, जिहड़ियां नवार दियां रोडां ने, बखरे बखरे स्कीमां च रोडां होया करदियां, वो भी अस पंच सरपंच की पुछिए जिहड़ा सारा 3 टायर सिस्टम है वो बनाए करदा। और अज दे दिन अज भी बड़ी खुशी हुई, ठीक है कौंसल दे विच सारे आखा दे मेरा काम नहीं होया, अतरी और आखदे मेरा तो कख नहीं होया, उधर रीता और आखदी है बड़ी जिद्दा कख नहीं, पर मी बड़ा अच्छा लग्या कि अज इन्हें आपू सुनाया गया से की काम करवाए ने, तुंदा पता धन्यवाद। और बड़ी खुशी भी हुई है। और विक्रम जी मेरे कन्ने बैठे देखा बलौर दे विच ही बड़े काम होए तो मैं किला हाँ मेरे थोड़े घट होए, चलो असी की कसर पूरी करी लेंगे। पर भारत सरकार है अस वाली मिलिया काम भी शायद कराने ते छोटी छोटी गल्लां भी जिहड़ियां बड़ी इंपॉर्टेंट ने ये भी साड़ियां पूरियां होनी चाहिए। ते बाकी मैंने आखदा कि तुस आए तुहाड़ा मार्गदर्शन जिहड़ा हमेशा सानू आंदा रहा, सानू आस्ता आखने कि तुस फुर्सत कड्ढी है तो कोई महीने 2 महीने एक बार इत्थे आओ, सानू मार्गदर्शन दिओ तो साड़ी जिहड़ी है ताकत जिहड़ी होर बधै, अस किट्ठे रोचे, अस किट्ठे होइए अपने जिले का नाम कमाइए, जिले का नाम हो तो साड़ा अपने आप नाम होना। तो बड़ी डिवेलपमेंट है ये भारत सरकार की बड़ी एक बड़ी गल है कि अज लोग अपने मुंह आखा दे, इवन कि अपोजिशन के लोग भी अज आखा दे कि वाकई डिवेलपमेंट जिहड़े सूझबूझ वाले लोग जिहड़ा मूर्ख लोग उन्होंने तो आखना होते भावे सोने चांदी दी भी सड़कां बनाएंगे उन्हें अपोजिशन ही करनी, लेकिन जिहड़े सूझबूझ वाले वो चाहे अपोजिशन दे अज वो स्वीकार करा दे कि वाकई डिवेलपमेंट जिहड़ी है जिहड़ी 70 साल 75 साल चो नहीं वो डिवेलपमेंट जिहड़ी है 8 साल च करिए तुसीं एडे एडे ब्रिजेस पहले क्यों नहीं एम्स बने, पहले क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज बने। अज विजनरी सरकार है, लोकें दी बनाई दी लोकें आस्ते सरकार है। अज देखी लो तुस कि हर जगह हर काम एम्स बड़े बड़े बना दे, बड़े बड़े ब्रिजेस बना दे, सुपर एक्सप्रेस हाईवे 6 घंटे कटड़े तो दिल्ली, नेशनल हाईवे 6 लेन हुआ था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट सारा जिहड़ा साडा भारत सरकार का काम है। अस भारत सरकार का धन्यवाद करने और अपने शमशेर जी जिहड़े साडे इत्थे आए इहदा भी बहुत बहुत धन्यवाद करने कि साडे कोल आशीर्वाद बनाए रखन और अस एकजुट होई है सारे
चाहे साढ़े एक्स मंत्री साहब बैठे थे, चेयरमैन साहब बैठे, जिन्हें भी डीडीसी कौंसलर जिन्हें भी इतों एडमिनिस्ट्रेशन है, असं जुड़ हुई है अपने देश वास्ते और परमात्मा है राय रखिए काम करना, क्योंकि अस काम करगे ते अगे भी जागे। जस अस बेईमानी करना काम करगे जी साढ़े साढ़े कौंसल है तो सारा स्टाफ लगी है तो दोबारा खाता ही नहीं चढ़ा, क्योंकि सारे बड़ी पावर ऊपर है। अस सारे एकजुट हुई है इस समाज और इस देश वास्ते काम करिए। जय जय बोला कि 2 बरे ऐसे कंप्लीट किए, मगर आज शमशेर जी साढ़े च बैठे थे। शमशेर जी और शख्सियत न जिन्हें इस रियासत च संघर्षों का देखा, उस पीढ़ी के प्रोडक्ट शमशेर जी ने मी वो समय भी याद है, मी वो दिन भी याद है, दिहाड़ी भी याद है। इसे लखनपुर च असें आना होंदा हा तो बड़ी व्यवस्था करने आते बड़ी स्ट्रगल करनी होंदी, और अज भी नमूना थोड़े सामने। मगर 2-3 चीज़ां मैं ऑब्जर्व की बैठे बैठे दे। एक तो मैं चेयरमैन साहब आज मेरे प्रेस के मित्र बैठे थे, 2 बरे पहले मेरा आना होया है थे। उस दिन जिस दिन देता न्योता देता, मैंने पूछा मैं जाना तो मैं कुछ हो रहा, मगर हूँ तुम साथ दे हो नहीं, मैं वहाँ सुनाओ सही आना कुत्थी है। अरे उत्थे गया जिथे 2 साल पहले आए, जिथे मैंने बबलू थोड़ा थोड़ा करे प्रेस वाले साथ बैठे। मेरी खुशी इस गल की हुई कि दिस एडमिशन शोज कि एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी और आपस च तालमेल जिहड़ा बैठा, अगर अगर वह व्यवस्था वह जगह चीज़ होती तो शायद ये लफ्ज ये वाक्य वो आखते हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट बेटर प्लेस्ड। ये लोगों की आदत होती है कि मिसकम्युनिकेशन करना होना, बट आई एम वेरी हैप्पी कि तुम अज इस एटमोसफेयर चो। नंबर 1। नंबर 2 खुशी इस गल की है कि मैं इलेक्शन दे मैं शमशेर जी बैठे हुए थे, इलेक्शन के दौरान सिंह साहब फोन करना 2 मिनट बाद। इलेक्शन के दौरान जिन्हें भी ऑनरेबल्स काउंसलर्स आज चुनिया आए थे, फ्रेश लॉट, बिल्कुल फ्रेश लॉट। और मैं बैठे बैठे ऑब्जर्व करा था, मुझे याद है क्या श्वेता है क्या रिमी है, और जिस तरीके के ने आज ही कन्वर्सेट करा कर दिया न, और जिस सीरियसनेस के ने अपने अपने हल्के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे वरेडन, और जिस तरीके के ने अपनी गल रखी है, कि बड़ी खुशी हुई कि आउटमोस्ट पॉलिटिकल मैच्योरिटी का नमूना अज तुसें पेश किया। बड़ी जगह मैं जाना है और मैं महसूस होया कि जड़ा लॉट इस जिले का है, चाहे मजोनी एक कौंसल है, तो इसलिए ये बड़ी मुबारकबाद की गल है। मैं शमशेर जी नहीं होंदा इसलिए जिक्र करा दा हा कि मैं इसलिए गल आखी कि जिसलै इस रियासत च साड़ा जन्म होया संगठन की दृष्टि पार्टी की नहीं एक व्यवस्था है, ऑफिशियल प्रोग्राम है, फिर भी उसमें इन्होंने आमंत्रित किया है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी को, दर्शन सिंह जी को, और जहाँ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य हैं, हमारे छोटे बच्चियां बहनें, मजोत्रा जी, और खासकर एक हमारे वरिष्ठ पुराने साथी रहे हैं त्रिपाठी जी, और जम्मू या खासकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन आदरणीय बहन अंकुर महाजन जी, बहुत सारी चीजें मैं सुनने को मिल रहा था। राजीव जी ने एक बात कही, पहले तो हमारे पास लीडरशिप जो रहती थी वो सीमित रहती थी,
उसका कारण यही था कि पूरे देश में जिस प्रकार लीडरशिप को ग्रूम किया जाता है, बढ़ाया जाता है, जहां पे प्रयास नहीं हुआ, जहां पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। आप सबको शायद ज्ञात होगा, मालूम होगा, पिछले अगर 75 वर्ष का इतिहास खंगालने की कोशिश करें, जिस 3 टायर सिस्टम की हम बातचीत कर रहे हैं या जहां पे बैठे हैं, पहले पंचायतों के चुनाव होते थे, केवल मात्र 6 बार पंचायतों के चुनाव हुए 75 वर्षों में। नगर पालिकाओं के चुनाव 6 बार हुए, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ये तो थी नहीं। चाहे उसके लिए धारा 370 रही हो, या जहां पे जो कर्मधार थे, नेता थे, मुख्यमंत्री थे, सत्ता में बैठे हुए लोग थे, उनकी मानसिकता इस प्रकार की थी, हम किसी कार्य को सेंट्रलाइज ना करें, डिसेंट्रलाइज ना करें, और सेंट्रलाइज्ड रखना चाहते थे। प्रूफ तौर पर मुख्यमंत्री अपने पास पावर रखना चाहता, अगर थोड़ी सी डिसेंट्रलाइज किया तो मंत्रियों को दिया जाए, अगर और भी थोड़ा सा बांटने का कोशिश तो नीचे कुछ नहीं। सरपंच पंचों की बात हो, उनके हाथ में कुछ नहीं होता था, केवल मात्र चुने जाते थे। 6 बार जो चुने गए वो चुने गए हैं। और आने वाली योजनाओं पर ये पंपलेट आधारित है। धन्यवाद सर आपका। बैठ जाए प्लीज।